जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला। दोस्तों, लोग बड़ी बात कर रहे हैं फेक न्यूज की और प्रोपेगेंडा की, क्योंकि लड़ाई के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा मैटर क्या है और अंदर की बात क्या है। आपको जानना जरूरी है, ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। आपको कई सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो आपको ये मजबूर करेंगी खुद के देश को डाउट करने पर। पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में नहीं रहते। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो आपको डाउट करने पे मजबूर कर देंगी। आज पाकिस्तान ने भारतीयों को उनके मुल्क में घुसकर उनकी औकात दिखाई है, तो भारतीय फौज ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो बैकफुट पर चला जाए, ऐसी एस्केलेशन मत करे। ट्रैप भी हो सकता है, पाकिस्तानी तैयार हैं। लेकिन सबसे मजे की जो चीज है वो है मेजर गोबर आर्या का सॉफ्टवेयर अपडेट होना। वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां देखी जिसमें वो फेक न्यूज की बात कर रहा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहा है, लेकिन उसके आप जरा बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, जरा तासुरात चेक कीजिए, या फिर 2 दिन पहले की उसकी बॉडी लैंग्वेज या आज रात से पीछे की उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए। हमारी वीडियो में आप देखते ही रहेंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिलाकर जो बातें कर रहा था। आज उसके चेहरे पर मायूसी, उसकी आवाज का धीमापन, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही है, ये पूरी दुनिया जो है या जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब देख लीजिए कि ये होता है जब चपेड़ें दोनों तरफ से पड़ती हैं तो फिर इंसान खुद ही अपनी औकात में आ जाता है। बहरहाल ये झूठा शख्स होता है। इसकी सारी की सारी न्यूज जो है जो इसने दिखाई थी वो झूठी गई थी, जिसमें ये कह रहा था कि कराची में घुसकर बामोस मारो, पीओके कब्जे में हो चुका है, जैसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, फलाना शहर कब्जे में आ चुका है, पेशावर में धमाके हो चुके हैं। अब ये भाषण दे रहा है फेक न्यूज के बारे में। जरा सुनिएगा, पहले तो इसकी बॉडी लैंग्वेज आपने चेक की है, अब इसकी बातें जरा मुलाहिजा कीजिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब किस तरह बिल्कुल मासूम सी शक्ल बनाकर आराम से तरीके के साथ बातें कर रहा है। जबकि अगर आप इससे पहले की इसकी वीडियोस देखें, बटन खोले हुए अकड़ा हुआ और पाकिस्तान को धमकियों पर धमकियां लगाता दिखाई दे रहा था। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि इस गोबर आर्या ने पाकिस्तान को जो धमकियां लगाई थी और धमकियों के साथ साथ जो गालियां बकता था, अब इसे अकल आ चुकी होगी। और इंशाल्लाह आज के बाद अगर इसका सॉफ्टवेयर यही रहा तो फिर ये कभी बकवास नहीं करेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लोग बड़ी बात कर रहे हैं फेक न्यूज की और प्रोपेगेंडा की, क्योंकि लड़ाई के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा मैटर क्या है और अंदर की बात क्या है। आपको जानना जरूरी है। हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई तो उसको हमने बोला 1st जनरेशन वॉरफेयर। हाथ में लकड़ी थी, हाथ में पत्थर थे और उनसे लड़ाई होती थी, बीच में तलवारें भी आई। 2nd जनरेशन वॉरफेयर में इंसान घोड़ों के ऊपर सवारी करने लगा, और घोड़ों के ऊपर सवारी करने के बाद क्योंकि फिर उसकी गति बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। 3rd जनरेशन वॉरफेयर में आपने देखा तोप, आपने देखा गन पाउडर, आपने फ्लाइट भी देखी हवाई जहाजों की। 4th जनरेशन वॉरफेयर में आपने जेट्स देखे, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखी, आपने न्यूक्लियर वेपन्स देखे, ये सब देखा। और फिर आया 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये क्या होता है दोस्तों 5th जनरेशन वॉरफेयर? ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? यानी कि जोन या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ये ग्रे, ये बीच का रंग क्या है ग्रे का? ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज एसेंशियली अ सबसेट ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक मिला जुला वॉरफेयर है, अगर देसी में आपको समझाऊं, शुद्ध देसी में। इसमें शामिल आपके टैंक्स, आपके सबमरीन्स, आपके पूरे काइनेटिक ऑप्शंस एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके नॉन काइनेटिक ऑप्शंस। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा। यह काम हिटलर ने 2nd वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था, और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था, और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। यह युद्ध की सच्चाई है दोस्तों। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन यह है। आपको कई सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो आपको यह मजबूर करेंगी खुद के देश को डाउट करने पर। उसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा है उसका रीजन क्या है? दोस्तों, रीजन बड़ा सिंपल है। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में नहीं रहते। डेमोक्रेसी में लोगों की आदत है सवाल पूछने की, और ये इंकरेज किया जाता है कि आप सवाल पूछें, आपका हक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपका हक नहीं है सवाल पूछना, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है सवाल पूछना। तो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अथॉरिटी इज नॉट जस्ट योर राइट, इट्स योर ड्यूटी। एक
डेमोक्रेसी की परवरिश होती है और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की। आप बोलेंगे साहब कि शहबाज शरीफ वहां पे प्रधानमंत्री है, डिक्टेटर कौन है वहां पे? नहीं, वो एक मुखौटा है, वो एक कठपुतली है। पाकिस्तान का असली मालिक है जनरल आसिम मुनीर। तो दोस्तों वापस आते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो आपको डाउट करने पे मजबूर कर देंगी। जैसे कुछ ही दिन पहले खबर आई, पाकिस्तान ने बोला कि 5 राफेल गिरा दिए भारत के 5 राफेल, राइट? 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए। तो भारत में लोग कह रहे हैं अरे राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। ये सारी की सारी चीजें बढ़ चढ़ के लोग बात करने लगे। मुझे मैसेज आ गए, 50 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, अरे मेरे साहब क्या हो गया, राफेल गिर गया, राफेल गिर। मैंने बोला शांत रहो यार, शांत रहो, रिलैक्स। हमें पता है ना क्या चल रहा है पीछे, हमें पता है ये किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की स्टडी है इस मामले के ऊपर। फिर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा सीएनएन पे कि साहब आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, आपके पास क्या प्रूफ है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, प्रूफ ही प्रूफ है सोशल मीडिया पे। वो खुद कह रहे हैं। कहने से क्या होता है? किसी के कहने से। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं आज 15 राफेल गिर गए, मैं मेजर गौरव आर्या कहता हूं कि 15 राफेल, उससे क्या है? मेरे वर्ड्स की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? नहीं। कोई भी कुछ कह सकता है, इट्स अ फ्री कंट्री, एनीबडी कैन अज्यूम एनीथिंग, एनीबडी कैन थिंक एनीथिंग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा। जब ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया ने कॉर्नर करा और उससे पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप बताएं तो आपके पास क्या प्रूफ है, वो कहता सोशल मीडिया पे देखो। अब देखो सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है कि इंसान जब, जिसको मुंबई में कहते हैं ना डेढ़ शाना, आपने सुना होगा मुंबई की लैंग्वेज डेढ़ शाना है, जब डेढ़ शाना बनने की कोशिश करता है तब आदमी मुंह के बल गिरता है। ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि साहब जो भारत के ड्रोन आए थे, आप उन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाए? कारण क्या था कि आप भारत के ड्रोन्स नहीं रोक पाए? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि नहीं, हमें पता था कि वो प्रोब करने के लिए आए, वो हमारे एयर डिफेंस देखने के लिए आए हैं, तो हम अपने एयर डिफेंस रिवील नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने भारतीय ड्रोनों को नहीं रोका। तो बोला चलो ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी हुई होगी। फिर किसी टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप क्यों नहीं रोक पाए ड्रोन? सेम सवाल, दूसरा चैनल, दूसरा एंकर। तो बोला कि जी ऐसा है कि मोहतरमा वो एक्चुअली शायद भारत के ड्रोन स्टेल्थ थी उसमें टेक्नोलॉजी, तो जो ड्रोन थे भारत के उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, हमें दिखे नहीं। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 2 अलग बयान देता है सेम सवाल पर। तो आप समझ रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन। वो बेवकूफ नहीं है, हम उसकी चाहे मजाक उड़ा लें। दिस मैन इज बीइंग डायरेक्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पहले उसने आपको यह बताया कि साहब जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है ना, हमने अपने ऊपर डैमेज ले लिया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि जो भारत वालों को नहीं पता, और एंड टाइम पे हम वो हथियार फायर करेंगे। अभी हम हथियार फायर नहीं करेंगे। तो भारत में क्या फैल गया कि नहीं, इनके पास कुछ ऐसा है, इनके पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, लेकिन आम पब्लिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किसके खिलाफ होता है? फौज के खिलाफ थोड़ा ना होता है, जनता के खिलाफ होता है, जनसंख्या के खिलाफ होता है। जनसंख्या का मोराल, मनोबल कम करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। और जो बड़ा हाई लेवल का है, टारगेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो फौज के खिलाफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं होता है, बट दैट इज हाईली टेक्निकल, हाईली टारगेटेड। जो नॉर्मल अफवाह फैलती है वो किसी भी देश का मोरल डाउन करने के लिए फैलाई जाती है, पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक साथ जुड़ी होती है ना, पब्लिक के सेंटिमेंट साथ जुड़े होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी देश लड़ रहा है, मैं भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश लड़ रहा है और अचानक पब्लिक का मोरल, पब्लिक का मनोबल बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया कि यार अब तो गए, यार अब तो सारा मामला खत्म है, तो उनके फौज का मोरल क्या रह जाएगा?